हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ कॉलेज। कल मेरा एडमिशन हो गया है, वगैरह अपने सब कुछ सबमिट करा आई हूँ और आज है कॉलेज में फर्स्ट डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसके लिए आज हम सब बच्चों को बुलाया गया है। और मैंने कैसे गवर्नमेंट सीट ली है उसके लिए मैं एक अलग से प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी। तो आज कॉलेज में फर्स्ट डे है, चल कर देखते हैं कैसा आज का फर्स्ट डे रहेगा। और मैं कॉलेज के लिए तैयार भी हो चुकी हूँ। चलिए अब मैं चल कर देखती हूँ हिमांशु जी ने गाड़ी निकाल ली है क्या। और ये हमारा पीछे का रास्ता है जिससे मैं आ रही हूँ। पीछे मम्मी काम कर रही थी घेर में। और देखते हैं यहाँ पर हिमांशु जी आ गए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कॉलेज। और ये हम पहुँच गए हैं रास्ते में। आज कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, तो इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ये लाइफ में मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा था, क्योंकि मैंने अपना इंट्रोडक्शन कभी नहीं दिया है। तो मैं हिमांशु जी से पूछ रही थी कि क्या आपने इंट्रोडक्शन कभी अपना दिया है। तो वो मुझे बोल रहे थे कि हाँ मैंने बहुत बार ही दिया हुआ है। तो वो मुझे सिखा रहे थे कि ऐसे बोलना होता है, वैसे ये सब चीज़ें अपना इंट्रोडक्शन में बोलना होता है, बताना होता है। मैंने बोला कि ठीक है मैं ऐसे ही बोलूँगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस कर रही थी कैसे अपना मैं इंट्रोडक्शन कॉलेज में जाकर दूँगी, क्योंकि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में यही होता है कि जो टीचर्स होते हैं पहले वो हमें अपने स्टाफ के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं, और फिर हमारा जो कोर्स है, हमारा जो सिलेबस है, उसके बारे में हमें वो सब बातें बताते हैं। कैसे यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, डेली कॉलेज आना होता है, कितनी परसेंटेज चाहिए होती है एग्ज़ाम में बैठने की। आ गया कैलाशपुर। कैलाशपुर की चाट मशहूर है। किसने खाई है कमेंट में बताना। लक्ष्मी चाट भंडार। ये है यहाँ पर 9 गजा पी। मैं आई नहीं यहाँ पर एक भी बार। ये वाला है। इसके अंदर गार्डन भी बना हुआ है बहुत अच्छा, बाहर से ही देखा है मैंने। हम पहुँचने वाले हैं अब कॉलेज। कॉलेज आने वाला है। यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं कॉलेज वाली गली में। और कॉलेज की गली में एंट्री करते हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स आते हैं, कैफ़े वगैरह वाले होते हैं यहाँ पर। वैसे भी कॉलेज के पास ज़्यादातर भीड़ रहती ही है। आज मेरा कॉलेज में फर्स्ट डे है, तो मुझे आज थोड़ी अलग सी फीलिंग आ रही है, नर्वसनेस फील हो रही है। और ये है कॉलेज का नेम। जो मेन गेट है फ्रंट का, वो शायद इसका आगे आएगा, मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर साइड में बाइक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ चुके थे कॉलेज में। ये है कॉलेज का मेन गेट। गाड़ी करेंगे थोड़ा आगे पार्क, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। गाड़ी पार्क करने के बाद हम चलते हैं कॉलेज के अंदर। अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं जाऊँगी, वहाँ पर हमारा जो है प्रोग्राम चल रहा होगा। मैं प्रोग्राम की वीडियो शूट नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरा जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम वो ख़त्म हो चुका है। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी अच्छे से दिया है। अब मैं जा रही हूँ कॉलेज से बाहर, और देखते हैं बाहर हिमांशु जी आ गए होंगे गाड़ी लेकर। और अब मैं जाऊँगी घर। घर नहीं, अभी हमें करवा चौथ है तो उसकी शॉपिंग करनी है। हमें मिलेगी हमारे जो मेन मार्केट है उसमें दीदी जी और मम्मी जी आएंगी। अब हम वहीं पर चलेंगे। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। इधर मेरा कॉलेज में भी आना ज़रूरी था, और दीपावली की सफाई, करवा चौथ की शॉपिंग, अपना भी मैंने अभी तक आईब्रोज वगैरह कुछ नहीं कराई। तो आज ही जाऊंगी मैं पार्लर में, आईब्रोज वगैरह अपनी मैं करा कर आऊँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी है, टाइम ही नहीं लग पा रहा है। हम आ गए मेन मार्केट में अपने, और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, क्योंकि हम निकले हुए 6 बजे से मैं आज जाग गई थी, और हम 9:30 बजे घर से निकल गए थे। मैंने पराठा खाया था और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब टाइम हो रहा है 1, और मैं सबसे पहले कुछ खाऊंगी। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं मम्मी जी आई है या नहीं। तो हिमांशु जी मेरे लिए चले गए गोलगप्पे लेने। मेरा बहुत मन कर रहा था कुछ खाने का, तो मम्मी जी आ गई। तो मम्मी जी के लिए की हमने शॉपिंग। यहाँ पर मम्मी जी को चाहिए था डार्क काही कलर का सूट, जो कि वो हमें यहाँ पर नहीं मिल पाया था। तो फिर हमने एक सिलेक्ट किया, उसी से मिलता जुलता कलर,
और भैया बहुत प्यारे प्यारे सूट दिखा रहे थे। कलर्स भी हमारे अकॉर्डिंग उन्होंने सभी दिखा दिए थे, बट हमें जो कलर चाहिए था वो हमको नहीं मिला था। तो फिर हमने लिया था मेहंदी कलर का एक सूट मम्मी के लिए, जो हमें पसंद आया था। और उसे लेने के बाद अब हम पहुंच गए पार्लर। पहले दीदी की आईब्रोज़ कराई, फिर मैंने अपने आईब्रोज़, फोरहेड, अपर लिप्स वगैरह सब मैंने अपना कराया। और बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। हम घर आ गए हैं। ये हमारा पीछे वाला रास्ता है, मेन रास्ता हमारा दूसरा साइड है। इस रास्ते से हम जो है ना जल्दी एंट्री कर पाते हैं अपने घर में, तो ये रास्ता मुझे पसंद आता है यहीं से। अनाया 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 टैडी कहाँ है? ये तो डॉगी है, डॉगी, ये डॉगी है, डॉगी है, डॉगी। हाय करो, हाय हाय। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? हाँ, डॉगी गए, ये रहे। बाय कर दो अनाया, अनाया बाय, अनाया बाय, बाय कर दो, बाय बाय बाय। फिर लगाई मैंने इन भाभी को मेहंदी। मेहंदी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी भाभी जी की, और मैंने अपना जो है बेस्ट दिया था यहाँ पर कि मैं अपने जो मेहंदी लगा रही हूँ हर डिज़ाइन में अच्छे से बना पाऊँ। मैंने मेहंदी लगाना कहीं से सीखा नहीं। तो मेहंदी मेरी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन भाभी के बाद मुझे मम्मी जी, दीदी जी और ख़ुद अपने भी मुझे अपने आप ही मेहंदी लगानी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फिर भाभी जी की जो है बस बैक साइड वाली मेहंदी रह गई थी। और फिर मैंने सोचा कि भाभी की मेहंदी कंप्लीट होने के बाद मैं पहले लगाऊंगी मम्मी जी को मेहंदी, क्योंकि दीदी का इतना फेशियल वगैरह, ब्लीच वगैरह कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं दीदी को बाद में मेहंदी लगा दूंगी। और भाभी की मेहंदी कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ फिर मम्मी जी को भी मेहंदी लगाई, और मम्मी जी की मेहंदी भी मुझे बहुत प्यारी लगी। मम्मी की मेहंदी भी हो गई थी डन। आप लोगों को मेहंदी मम्मी जी की कैसी लगेगी आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अपना जो भी मैं अपना काम करती हूँ मैं उसमें अपना बेस्ट देने का ही प्रयास करती हूँ कि सब मैं अच्छे से करूँ। फुल डेडिकेशन के साथ मैं हर काम अपना करती हूँ। मम्मी जी की मेहंदी यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी, और मैं देख रही थी कि मुझे एक हाथ पर मेहंदी कौन लगाए, क्योंकि एक हाथ पर तो मैं खुद लगा लेती। फिर एक लड़की आई और फिर उसने जो है मेहंदी बहुत ही अच्छी लगाई थी मुझे, और मेरे एक हाथ पर मेहंदी लग चुकी थी, बट दूसरे पर मुझे नहीं लग पा रहा था कि आज मैं लगाऊंगी, और मैं नहीं लगा पाई थी। और यहाँ पर देखो ये चला रखी थी हमने कॉमेडी मूवीज़। दीदी का शायद इधर फेशियल और ब्लीच वगैरह अपना करा रही थी, और यहाँ ये इधर मामा भांजी की अपना फुल एंजॉयमेंट में मस्ती चल रही थी, मूवीज़ देख रहे थे। और दीदी का फेशियल होने के बाद फिर मेरा फेशियल भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। दीदी को भी फिर मैंने यहाँ पर मेहंदी लगाई रात के 1 बजे तक, और फिर दीदी की जो बैक साइड रह गई थी, मैंने फिर ये सुबह कंप्लीट की थी मॉर्निंग में। और फिर मॉर्निंग में हमें आज कहीं जाना भी था, तो मेरी मेहंदी जो है वो नहीं लग पाई थी। फिर मैंने जिनके यहाँ हम गए थे मैंने अपने हाथ पर मेहंदी उन्हीं के यहीं पर लगाई थी। तो जो है मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। फाइनली यहाँ पर मैंने भी अपनी मेहंदी लगानी स्टार्ट कर ली थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना एंड लाइक करना।